आपको सुनाती हूँ। मंदोदरी ने आखिर क्यों अपने देवर विभीषण से दूसरा विवाह किया। विजयदशमी अर्थात दशहरा बीत चुका है। आप सबको यह जानने की इच्छा होगी कि दशहरा को आखिर विजयदशमी क्यों कहते हैं। दशहरे वाले दिन माँ ने महिष्कार वानर दानव का वध किया था और इसी दिन भगवान राम जी ने रावण का वध करके इस संसार से उनको मुक्ति दी थी। लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ था। तो आइए आज हम आपको बताते हैं मंदोदरी के बारे में। पुराणों के मुताबिक मथुरा नाम की एक अप्सरा भगवान शिव को अपना प्रभु मानती थी और एक दिन वो भगवान शिव की तलाश में भटकती हुई कैलाश पर्वत पर पहुंची। उसी समय माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर मौजूद नहीं थी और इसलिए वो भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुट गई और उसने अपने शरीर पर भस्म लगा ली थी। उसी समय माता पार्वती वहां आ गई और मथुरा को भस्म लगाई देखकर गुस्से में भर गई और उन्होंने मथुरा को यह श्राप दिया कि वो 12 वर्षों तक मेंढक बनकर कुएं में रहेगी। जब माँ पार्वती का गुस्सा शांत हुआ तो शिवजी ने उनका ये श्राप वापस लेने के लिए कहा, लेकिन माँ पार्वती ने कह दिया कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन 12 वर्ष के बाद मथुरा अपने असली रूप में आ जाएगी और 12 वर्षों तक उन्हें मेंढक के रूप में ही रहना पड़ेगा। असुर राज मायासुर और उनकी पत्नी हेमा 2 बेटों के माता पिता थे और उनका नाम मायावी और दुर्वशी थे। वे दोनों बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। तभी एक दिन उन दोनों को कुएं में एक मेंढक के रोने की आवाज आई और जब उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें मथुरा मेंढक रूप में दिखाई पड़ी। जब इसकी कहानी दोनों पति पत्नी को पता चली तो उन दोनों का दिल भर गया और उन्होंने अपनी तपस्या छोड़कर मथुरा को अपने साथ महल में ले आए। एक बार रावण कहीं जा रहा था, तभी उसकी नजर मथुरा पर पड़ी और उसका दिल उस पर फिदा हो गया। इसलिए उसने असुरराज से मथुरा अर्थात मंदोदरी का शादी का प्रस्ताव भेजा, किंतु असुरराज ने रावण का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे राज्य में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। मंदोदरी जानती थी कि अगर युद्ध हुआ तो असुरराज जीत जाएंगे, क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली है। इसलिए उसने रावण से शादी के लिए हाँ भर दी और दोनों की शादी धूमधाम से हुई। लेकिन जब रावण सीता माँ का अपहरण कर लंका में लेकर आए तब मंदोदरी ने इसका खूब विरोध किया, लेकिन रावण ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। आखिरकार राम जी के हाथों रावण की मृत्यु हो गई। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी काफी अकेली पड़ गई, लेकिन श्री राम जी ने विभीषण जी की मंदोदरी से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मंदोदरी जी ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया कि खुद को महल से दूर कर लिया और लेकिन कुछ समय बाद ही विभीषण से शादी करने के लिए हाँ हो गई। नहीं, मंदोदरी ने कभी भी विभीषण से दूसरा विवाह नहीं किया था। किसी भी रामायण में इसका उल्लेख नहीं है। ये सब मध्यकाल में प्रचलित गलत बातें हैं। मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री या एक सती थी, न केवल अपने पति को समर्पित थी और उसी की पत्नी व्रत धर्म के कारण रावण की नाभि में अमृत कलश स्थापित हो गया था और ये सब अफवाहें थी। मध्यकाल के सामने आई और बाली की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी तारा से बाली के छोटे भाई सुग्रीव से विवाह कर लिया, जो अपने आप को एक उस समय की समाज के लिए विद्रोह के समान था। परंतु जब राजा समय गलत कर रहा था उस समय के सामाजिक नियम के प्रति, तो राजा का विद्रोह करेगा और कौन सरकार फिल्म में एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग होगा। इसी कारण से शुरुआत ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलकित हुए और उनके पुत्र विषवकाता की, जिनकी 2 पत्नियां थी, पुण्यकटा और कक्षी। रावण के साथ साथ उनकी 20 कोई संतान थी। बड़ी पत्नी पुण्यकटा के गर्भ से कुबेर जी ने जन्म लिया। दूसरी पत्नी कक्षी रावण ने जन्म लिया। रावण के भाई छोटे कर्म के कुंभकर्ण और विभीषण रावण खैर और दूषण थे और उनकी बहन शूर्पणखा कुंभकर्णी थी
और क्या यह सच है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से शादी का फैसला कर लिया था? हाँ, बालीवध के बाद सुग्रीव ने उसकी पत्नी तारा से विवाह कर लिया था और रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा नया बनाने की सलाह दी और मंदोदरी से इस विवाह का प्रस्ताव दिया। हालांकि मंदोदरी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और खुद को राज्य से अलग कर लिया। रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के पश्चात वह वनवास चली गई और उसे अपनी तपस्या करके मुक्ति प्राप्त की, लेकिन इसके बाद भी कहीं पर इसका उल्लेख नहीं मिला है। और रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण, जो राम जी के प्रति समर्पित थे, उनके आचार विचारों, सिद्धांतों और ओतप्रोत थे, उन्होंने एकलव्य लंका के पर राज्य किया और समय समय पर अयोध्या आकर श्री राम के प्रति आदर भाव, भक्ति भाव, मंत्री भाव प्रदर्शित किया। परंतु शूर्पणखा की नाक कटने की वजह से बहुत निरादर अनुभव हुआ। उसके कुलपता देने के कारण और वैर विरोध किया, उसके हृदय में बदले की आग जलती रही। जीवन भर राम जी एवं सीता जी के बारे में विष घोलने का काम किया। राम जी ने सीता जी के वनवास के कारण बुरा पति और सीता को पतिव्रता धर्म भंग करने के कारण उसकी कान और नाक काट दिया गया है। और राम जी को सीता वनवास के कारण बुरा पति तथा सीता को पतिव्रता धर्म भंग करने के कारण पत्नी स्थापित करने के समय आ गया था। और